राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम चौहान। बात करते हैं आज की खबरों की। खबर MIA में गांव कैरवा जाट के चौराहे के पास एक व्यक्ति ने सरेरात 30 वर्षीय महिला मधु जाटव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे महिला 90% झुलस गई। पुलिस ने आरोपी दिनेश जाटव निवासी हल्दीना थाना मालेखेड़ा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस दर्दनाक घटना के दौरान महिला आग से झुलसती रही। किसी ने उसे बचाने का प्रयास तक नहीं किया था, बल्कि लोग महिला का वीडियो व फोटो बनाने में लगे थे। गांव में रहने वाले पुलिस कांस्टेबल कालू राम ने महिला के कपड़ों में लगी आग पर काबू पाया। कांस्टेबल बाइक से महिला को अस्पताल लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एम्बुलेंस पहुंचने पर उसे अल्बर सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत से जयपुर रेफर कर दिया। थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी निवासी राजेश पुत्र रामप्रसाद जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी पत्नी मधु MIA के नाहरपुर गांव में रह रहे। उसके 3 बच्चे हैं। हल्दीना निवासी दिनेश पुत्र छोटे लाल मधु का परिचित है। आरोपी दिनेश जाटव ने बताया है कि मधु की उसकी परिचित थी। हम दोनों के बीच में आपसी कहासुनी व झगड़ा हुआ था। इस दौरान मधु के हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी, जिससे बोतल खोलकर पेट्रोल अपने शरीर पर डाल लिया। साथ ही माचिस जलाकर खुद ने ही कपड़ों में आग लगाना में बड़ा सवाल यह है कि महिला व आरोपी के बीच में किस बात लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए, पुलिस थाना MIA क्षेत्र में एक महिला अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। मूलतः ये लोग उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। यहाँ पर ये फैक्ट्री एरिया में मजदूरी का काम करते हैं। उस महिला की जो है जली हुई कंडीशन में वो कीरवा जाट गांव है, उसके पास सड़क किनारे मिली। पुलिस इसको अस्पताल लेकर आई, जहां पर उसे प्राइमरी उपचार करके अधिक बर्न होने की अवस्था के कारण SMS अस्पताल जयपुर में रेफ़र कर दिया गया, जहां वो अब एडमिट हो चुकी है। उसके पति और उसका भाई ने पुलिस को ये रिपोर्ट दी कि दिनेश जाटव निवासी हल्दीना एक लड़का है, जिससे उसकी पत्नी का परिचय था, और उसने फ़ोन करके उसको मिलने के लिए बुलाया कीरवा जाट के चौराहे के पास, और वहाँ पर उसने पेट्रोल डाल करके और मेरी पत्नी को जलाकर जान से मारने का प्रयास किया। इस रिपोर्ट पर जो आरोपी है उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अब गहनता से इसमें अनुसंधान किया जाएगा। डॉक्टरी रिपोर्ट, घटना पर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, CCTV कैमरे के फुटेज, और उसके आधार पर आगे की जो है कार्रवाई उसको अमल में लाया जाएगा। सर, महिला जो है कैन लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी प्राइमरी स्टेज पे तो प्रकरण जैसी परिजनों ने रिपोर्ट दी उस पर दर्ज किया है। आगे अनुसंधान से जैसे भी इसमें क्लैरिटी आएगी तो आपको अपडेट कर देंगे। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रामाश्रय का लोकार्पण व वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया। मंत्री संजय शर्मा ने रामाश्रय वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसमें भर्ती मरीजों से मंत्री ने इलाज के बारे में पूछा, जिस पर भर्ती मरीजों ने मंत्री को बताया कि अस्पताल में उनको बेहतर इलाज मिल रहा है। इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा ने इस वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी, स्टाफ, डॉक्टर निर्देशित किया गया, मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौधरी, नर्सिंग जिला अध्यक्ष सिया राम मीणा, डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी सहित तमाम नर्सिंग कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड खोलने की योजना लाई गई है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया।
जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। इसके अलावा अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा पैसा एकत्रित कर जल मंदिर खोला गया, जिसमें बाहर से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पीने के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर द्वारा एक रामाश्रय वार्ड का एक योजना लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका विधिवत आज लोकार्पण किया गया है। इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान करने का काम राज्य सरकार करेगी। अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा हर व्यक्ति को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी राजस्थान सरकार कृत संकल्पित है। उसी मुहिम के तहत आज ये कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है और पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार के रामाश्रय वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो एक एज ग्रुप के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं जिनको अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, सुविधाओं की आवश्यकता है, उसको लेकर के ये पहल राजस्थान सरकार ने उठाई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तकरीबन कितनी लागत का जो ये लोकार्पण किया गया है? देखिए, इसमें पहले से ही निर्माण किया हुआ था, इसमें मॉडिफाइड करके अच्छी सुविधाएं हमारे बुजुर्गों को मिले, उसका प्रयास और पहल राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। साथ ही साथ एक जल मंदिर हमारे जो अलवर के जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने खुद ने अपने पैसे से इकट्ठा करके यहाँ आने वाले चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को सुविधा मिले, उसका भी आज लोकार्पण किया गया है। उसको लेकर के मैं हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं और हमारे जो भी इसमें इन्होंने योगदान किया है, मैं मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने परिवारजनों को और मरीजों की परेशानी को देखते हुए जो पहल करी है। और मेरा ये मानना है कि संभवतः राजस्थान में ये पहली और अनूठी पहल हमारे नर्सिंग स्टाफ के द्वारा की गई, उसके लिए मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। अलवर के CMHO कार्यालय में नवयुक्त CMHO योगेंद्र शर्मा ने आज कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह टीम तक टीबी रोग विशेषज्ञ थे, वह टीबी और सिलिकोसिस मरीजों का इलाज करते थे, लेकिन जब वह आज सुबह उठे तो उन्होंने अपने मोबाइल पर CMHO बनने के लेकर देखा तो पता लगा कि उनके CMHO पद के लिए सरकार ने चयनित किया है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से प्राथमिकता रही है कि मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। उन्होंने टीबी रोग विशेषज्ञ रहते हुए टीबी और सिलिकोसिस के लिए जिले में बहुत अच्छा अभियान चलाकर लोगों को टीबी से मुक्त करने का कार्य किया और अब CMHO बनने के बाद जिले के रैंकिंग में सुधार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों कर अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य का पेशा वह सेवा से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मरीज को सेवा करते हुए और अपने निजी हित को पीछे रखते हुए कार्य करें और जिले को अग्रणी बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे आज सुबह 5:30 बजे जैसे मैं उठा और मोबाइल देखा तो मालूम पड़ा कि मुझे CMHO पद के लिए चयन किया गया है। मैं सरकार का इस दायित्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अभी तक मेरे पास 3 डिपार्टमेंट थे, HIV, TB और सिलिकोसिस। उसमें ज़िले ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हम आप काफ़ी सही पदों पर हैं, सही स्थान उसमें रखते हैं। तो अभी जितने भी इंडिकेटर्स हैं जिसमें भी हमारा अलवर ज़िला कहीं पर भी पीछे लैग करता है, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं अगले 2-3 दिन में उन कामों को सभी को समझ के और उन पर कार्य करते हुए एक पॉजिटिव वे में अपने ज़िले की रैंकिंग में सुधार करूं। यही मेरी प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मेरा यही निवेदन है कि स्वास्थ्य का जो पेशा है वह सेवा से जुड़ा है, तो मरीज की सेवा को ध्यान में रखते हुए अपने निजी हितों को पीछे रखते हुए कार्य करें और ज़िले को अग्रणी बनाने में मेरा और सभी आप लोगों का सहयोग रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो टीम है वो और अच्छे से काम करेगी और हम इसमें सफल रहेंगे। सर, सभी सफाई स्वच्छता स्वास्थ्य का मूलभूत आधार है, तो सभी जगह कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेस्ट उपयोग हो और उसका हम
उचित तरीके से सबका निराकरण करें, और जहाँ पर भी सफाई व्यवस्था नहीं है या किसी भी कोई दोषी है या उसमें कार्य करने में रुचि नहीं ले रहा है, तो हमको उसको पहला प्रयास समझाइश का होगा कि वह उस काम कार्य को तत्परता से करे और उसे भी अपना घर परिवार ही समझे कि जैसे वो अपने घर को स्वस्थ रखता है ऐसे अस्पताल को भी स्वस्थ और साफ रखे। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र वेटनरी अस्पताल के पास स्थित शिक्षा के मंदिर पुराने सरकारी स्कूल चौकी शेख सराय में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने स्कूल के सरकारी रिकॉर्ड, फर्नीचर सहित अन्य घरेलू सामान साफ कर दिया। मामले को लेकर प्रिंसिपल की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला टीचर अंजू ने बताया कि सुबह जब वो स्कूल आई तो उन्होंने देखा कि अज्ञात चोरों ने कुंडी को खोलकर खिड़की का ताला तोड़ स्कूल में रखे सरकारी रिकॉर्ड, पोषाहार का सामान, फर्नीचर सहित कुल 50,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए। इसे लेकर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने स्कूल में चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अंजू नकड़ा। बताइए क्या हुआ था? सर मैं इधर से गुजर रही थी 13 तारीख को, तो यहाँ से मुझे ये कुंडी टूटी हुई दिखी, गेट खुला सा दिखा थोड़ा सा, तो मैंने सोचा ये कुंडी खुली कैसे है। देखा आके अंदर तो कोई भी सामान नहीं था। अलमारी वो जो सामने है उसके अंदर सारा हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ था स्कूल का, और एक बड़ा बक्सा भी था उसके अंदर भी रिकॉर्ड रखा हुआ था। बाकी स्कूल का फर्नीचर है और पोषाहार की प्लेट्स हैं या और भी सामान जो हमारा था तो वो रखा हुआ था। और ये स्कूल हमारे चौकी शेख सराय के अंडर में है, हमारे ये बिल्डिंग हमारे अंदर में। तो मैंने देखा तो वो सारा चोरी था, फिर मैंने जाकर पुलिस थाने रिपोर्ट। तो कितने की लगभग चोरी मांगते? सर जैसे रिकॉर्ड की तो कीमत लगा ही नहीं सकते हैं हम लोग, बाकी जो फर्नीचर है या बक्सा है, अलमारी का गेट है, तो ये है तो लगभग 50,000 का सामान तो सर हो गया। तो पुलिस आई थी क्या मौके पे? हाँ जी सर। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के जाने से दरवाजे खुल गए और आने के बंद है, इसलिए लोग चौखट के अंदर ही घुस पाए हैं। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी चिंतित है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्द समझते हैं वो लोग जनता के दर्द को क्या समझेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए उनके बाहरी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका 40 साल से अलवर से जुड़ाव है, 24 घंटे जनता की सेवा और विकास के लिए कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा की नई योजना शुरू की है, इसके तहत घर घर में सौर ऊर्जा का प्लांट लग सकेगा, सरकार उसमें मदद करेगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस सचिव व गहलोत के खेमों में बंटी है, दोनों के झगड़े जग जाहिर है। छात्रों, नौजवानों व युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। वहीं भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने का काम किया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल रेट घटाने का काम किया। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही 4 विषय पानी, बिजली व भ्रष्टाचार पर कर कार्रवाई होगी। 10 सालों में हमने देश को बदलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को साकार होते देखा है। कांग्रेस के नेता इतने डरे हुए हैं कि पार्टी बदल रहे हैं और जो लोग स्वाभिमान के साथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं उन सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस की लड़ाई के 36 बिरादरी साथ होनी चाहिए। यादव ने कहा कि बूथ लेवल तक पार्टी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी राजस्थान और तरक्की भजन लाएगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर पूरे देश में बात हो रही है, मीडिया में लगातार लिस्ट भी आ रही है कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर कम है और उन्होंने ज्यादा चंदा दे दिया पार्टी को। क्या मीडिया की सारे विषयों पे नहीं है, तथ्यात्मक विषय है, इसका तथ्यों के साथ ही जवाब दिया। सर आपकी सरकार 10 साल रही केंद्र में, पत्रकारों के लिए क्या काम किए? पत्रकार सुरक्षा कानून अब तक नहीं बना है, कितने काम हुआ?
पत्रकारों के मान सम्मान के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अलग अलग राज्य सरकारों में जो सारे कल्याणकारी विषय उनको हम लागू सर, भूपेंद्र जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं, ललित जी क्यों हारेंगे ये बताइए। मैं सकारात्मकता में विश्वास रखता हूँ। मुझे अलवर की जनता जो आशीर्वाद देगी उसके लिए मैं सेवा के संकल्प के लिए आगे बढ़ूंगा। बाकी क्या परिणाम और साइड इफेक्ट है वो मैं आपको लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी इतना बड़ा चेहरा है, उनके सामने बड़ा ही चेहरा उतरना चाहिए था, जैसे जितेंद्र सिंह। आपको लगता है कि चुनाव अब मुकाबले का है, या जितेंद्र सिंह लड़ते तो ज्यादा मुकाबला होता? ये तो खड़गे साहब के भी दिल का दर्द है। खड़गे साहब से पूछिए, आज उन्होंने दिल का अपना दर्द व्यक्त किया। दूसरा, अब मोदी की गारंटी की बात हमेशा दोहराते रहते हैं। आपकी पार्टी में कई अभी हाल आज भी जयपुर में कुछ कांग्रेसी गए हैं, उनका भी लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी ले रही है, फिर मोदी की गारंटी की भी बातें हम बराबर कर रहे हैं। पार्टी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता आ रहे हैं उनका हम बड़े हृदय से स्वागत करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में जनाधार के बढ़ने के लिए अच्छे, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, समझदार लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का विषय किया। लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लोग पार्टी के अंदर आए, ये हर पार्टी का विषय। और आज मोदी की गारंटी ही है कि सब लोग भाजपा में आए। ये सब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज जयपुर में हो रहा है, कौन कौन लोग हैं और क्या उन्होंने खुद ने अप्रोच किया था या आपकी तरफ से कैसे किया? बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अलवर में बचेगी ही नहीं, और मैं सबका स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, और ज्वाइनिंग के बाद उनका नाम से भी स्वागत करूंगा। बहुत ही प्रतिष्ठित लोग अलवर में पार्टी का कांग्रेस को जानना हो जाएगा, दरवाजे खुले। यही तो दिक्कत है, कांग्रेस के आने के दरवाजे बंद है, इसीलिए तो लोग चौखट के अंदर नहीं घुस पाते। आपकी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के कांग्रेस के दरवाजे अगर आम आदमी के लिए खुले होते तो सब चले जाते। इसलिए कांग्रेस, इसलिए हम जनता के बीच में, हम जनता को स्वीकार करते हैं, हम जनता को। जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस से दुखी होकर बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है उनको। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके विकसित भारत के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को अब करण सिंह जी आ रहे हैं, ये कोई विकसित गारंटी पे विश्वास? सर, जिस तरह से भाजपा सभी विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको शामिल कर रही है अपने परिवार में, तो परिवार में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। हमारे परिवार का दिल बड़ा है, मन बड़ा है। सर, एक आखिरी सवाल है, भिवाड़ी विश्व के प्रदूषित शहरों में आ रहा है और आप केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। निश्चित रूप से जब मैंने भिवाड़ी में भी बोला था तो वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम काम करेंगे। जब मैं ESIC अस्पताल में भी बोल के आया था तो वायु प्रदूषण के लिए जो 131 शहरों का चयन किया था, उसमें जो केंद्र सरकार की ग्रांट का विषय था और तुलनात्मक रूप से जो हमने कमी करी है उसको मैंने रखा था। लेकिन इसके लिए भी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दिन सर, आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव जी का एक बयान आपकी पार्टी के लोगों के बीच में ही चर्चा का विषय है। उनको आपने ये कहा मंच से कि मुझे केवल जसवंत यादव ही कुछ बात कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो इधर उधर की बात करते हैं। मुझे हर कार्यकर्ता कुछ जो अपने मन की बात है वो कह सकता है। और आप मेरी पार्टी कार्यालय में आके देखिए, मेरे अध्यक्ष बताएंगे, मैं 8 बजे सभी के साथ रहता हूँ, सभी के साथ। विपक्ष एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो हाई प्रोफाइल नेता हैं, केंद्र में तीसरे सबसे बड़े नेता हैं, तो मतलब वो आम आदमी के पहुंच में नहीं आएंगे। मैं खुद अपने आप में आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ। आप मुझे इतना बड़ा नेता रखते हैं, मैं तो कभी कोई सिक्योरिटी भी साथ नहीं रखता। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे या बहुत बड़े शिक्षे के पीछे रहता हूँ। मैंने 15 राज्यों में लगातार जमीन पर बैठ के काम किया है। मैं जमीन का आदमी हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीन पे रहना चाहता हूँ। कांग्रेस लगातार लंबे समय से अलवर जनता वेट भी कर रही है। सपना था एक बहुत हाई स्पीड ट्रेन एक आएगी, एक कार्गो एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि सब भाजपा ने रोक दिया। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं बनने जा रही। खड़गे साहब के दर्द है कि उनके बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसे में देश मोदी जी की गारंटी पे आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत में हम अलवर को विकसित भारत में अग्रतम स्थान पर ले जाएंगे। उसके लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे और मीडिया का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। कहीं शाइनिंग इंडिया की तरह तो नहीं हो जाएगा ये भी, गारंटी भी विकसित भारत की तरफ कुछ विषय है कि जैसे 2014 में हिंदुस्तान 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, आज 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
2014 तक कोई राम मंदिर बनाने की विषय नहीं सोचता था, आज राम मंदिर का निर्माण हो गया। 2014 से पहले गरीबों के कोई खाते नहीं थे, आज 30 से 50 करोड़ गरीबों के जनधन खाते हैं। कोविड आने के बाद सबका फ्री वैक्सीनेशन, कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को अनाज के वितरण की व्यवस्था है। 2014 के पहले महिलाओं को गैस चूल्हा नहीं था, आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन। 2014 से पहले किसानों के लिए कोई सम्मान निधि का विषय नहीं होता था, आज 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि है। 2014 के बाद भारत न केवल राम मंदिर बना के आगे बढ़ा है, बल्कि चंद्रमा पे गगनयान को भी उतारा है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से लेके विकास के रास्ते पे जो चलने का विषय है, उसी को विकसित भारत कहते हैं, वही मोदी की गारंटी। एक अंतिम चीज, अलवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो यहाँ था वो नोएडा शिफ्ट हो गया, रैपिड रेल या मेट्रो रेल का अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आप अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई योजना जिससे मैं अलवर अलवर के हर प्रोजेक्ट के लिए काम करूंगा। मैं तथ्यों के आधार पर विषयों का अध्ययन करके बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं निश्चित रूप से अपना एजेंडा भी अलवर को प्रस्तुत करूंगा और मैं अलवर के पूरे चुनाव से पहले आप कोई संकल्प पत्र लाएंगे? मैंने अभी चुनाव प्रचार शुरू किया है। मैं 8 विधानसभाओं के लोगों से मिल रहा हूँ और मैं अलवर के पूरे विकास के लिए। क्या ये चुनौती है कि 5 जगहों पर कांग्रेस के विधायक हैं, 3 जगहों पर ही बीजेपी के विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम 8 की 8 विधानसभा में विजेता। एनईबी थाना क्षेत्र आदर्श कॉलोनी में स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान जी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर मंदिर का मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसे और कैमरे का डीवीआर, भगवान के पैरों में बंधी पायजेब, छत्र सहित भगवान के कपड़े लेकर फरार हो गए। घटना मकान के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां 2 युवक बाइक पर आए और मंदिर में चोरी कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मंदिर पर पहुंची और इस घटना का जायजा लिया, लेकिन पुलिस को अभी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मंदिर महंत कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर में करीब 3 से 4 बजे चोरी हो चुकी, लेकिन चोरों की हौसले बुलंद है कि वह पुलिस से भी नहीं डर पा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मंदिर में प्रतिमाओं के ऊपर लगे छत्र, प्रतिमा पर लगे हुए वस्त्र और कैमरे की डीवीआर चोरी कर फरार हो गए। इस मामले की सूचना थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया गया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। वहीं मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 युवक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हुई थी घंटे घड़ियाल वगैरह, लोगों को पता लग गया तो वो चोर भाग गए। और तीसरी बार जब इन्होंने चोरी की है तो भगवान कृष्ण के पैरों में पायजेब थी, वो चुरा ले गए हैं। कैमरे का डीवीआर ले गए, कुछ भगवान के जो आभूषण थे वो भी गायब हुए हैं। बाकी हम अभी देख रहे हैं क्या क्या चीज गई है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी भगवान की मूर्तियां हैं तो सभी का एक साथ पता नहीं लग सकता। बाकी काफी कुछ चोरी हुआ है और बार बार ये हरकतें मंदिरों में हो रही है, ठीक बात नहीं है। इसलिए प्रशासन से ये अपील है। पुलिस मौके पर आई थी, तुरंत पुलिस आ गई थी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। सभी आसपास के जो कैमरे हैं उनको भी तलाशा है, खंगाल लिया है और पुलिस ने आश्वासन भी दिया है कि हम अतिशीघ्र इसका राज खोल देंगे। आपका चोरी का जो है रहस्य उसको लगभग कितने की चोरी मानते हैं? लगभग सर बहुत ज्यादा तो नहीं है, 20-25 हजार रुपए का लगभग है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आस्था की है, भगवान की पोशाक फैला दी गई है, मुकुट पटक दिया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी नजर।